अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बरकत उज़्मी शो के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। भाई आप दोनों कहाँ से आ रहे हैं? हम जरा इनको मैं मेडिकल स्टोर लेकर गया था। 4 एपिसोड के बाद ही? नहीं, पहले डॉक्टर के पास लेकर गया। हैं? जरा वोमिटिंग हो रही थी। नहीं, हीट स्ट्रोक हो गया था। हीट स्ट्रोक हो गया था। कहाँ? पैरों पे। अच्छा, हाँ, ये शुरू तो वहीं से होता है क्योंकि दोनों टांगों पे सारा बोझ टांगों पे आ रहा है ना। मैंने कहा जमीन पे मत रखो टांगे। अच्छा, तो आप सर पे रखो यूं करके। नहीं, ये नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नंगे पैर निकल जाते हैं। हाँ, नंगे पैर नहीं निकले आप। आपने आजकल कराची की गर्मी देखी कितनी हो रही है? नहीं, मैं देख इतना रही हूँ। हीट स्ट्रोक चल रहा है, किसी की भी तबीयत भाई खराब गर्मी ने मियां खलीफा बना दिया हम लोगों को यार। नान कटाई की बात कर रहे हैं? नान खटा यहाँ जो आते हैं ना, खलीफा नान कटाई। खलीफा वाली। आप पता है कि देखो सूरत हाल ऐसी हो, गर्मी का क्या करें यार, कोई इसका कोई इलाज नहीं, कोई नेमो बदल नहीं है गर्मी का। लेकिन गर्मी का नेमो बदल ये है कि आप दुआ करें, आप दुआ में बड़ी तासीर है। हाँ। और आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अपने हुस्न का सदका दें, और आपके हुस्न का सदका ये किसी कवारे को देखकर मुस्कुरा दें। दैट इज द बेहतरीन सदका। आप मुस्कुराएं, हाँ, उनको देखिए मुस्कुराएं। बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैंने देखा ये तो कहाँ मार रही है? आप लोगों को देख के ऐसी मुस्कुराहट निकलती है, क्या अगर मुझे पता है कि मैं मुस्कुराऊंगी अच्छा, तो सारा बजा देंगे मेरा। सारा देखो, अक्सर लड़कों का कहना है, ये बात सच, इसको बात को आप जरा कीजिएगा, कि अक्सर लड़के कहते हैं कि लड़कियां जो है ना क्रीम में लगा लगा कर गोरी हो जाती हैं, और जब बच्चा काला पैदा होता है तो कहती है बाप पर गया। ये क्या चक्कर है? तो लड़के इंजेक्शन लगा लगा के आजकल गोरे हो रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छे तोफैल नियाज़ी साहब, वाह वाह वाह, क्या आपने बात, आप माशाल्लाह, आपके अंदर इतनी क्वालिटीज, आप बहुत अच्छी बात की। हाँ। इसका जवाब लेकिन लड़कियों को अगर दुपट्टा ओढ़ना सीखना है ना, हाँ। तो शोले फिल्म के ठाकुर से सीखें। हाँ। दोनों हाथ कटे हुए थे, लेकिन मजा ले जो चादर जरा सी भी सरक ना, जाए। ना, ना, और भी कितनी प्रॉब्लम्स थी ठाकुर साहब को हम डिस्कस नहीं कर सकते। नहीं, हाथ काट दिए और बीवी भी नहीं, सबसे ज्यादा जुल्म है ना? सबसे ज्यादा जुल्म। यार बात पता है क्या सिचुएशन की, आप लोग इस बात से एग्री करोगे, कुछ लड़कियों को मैंने कुछ कह रहा हूँ, कुछ लड़कियों को मैंने देखा ओवर रिएक्ट करती हैं। एक लड़की ने बस में लड़के को थप्पड़ मार दिया, लड़का कह रहा है मेरी गलती क्या है, लड़की कह रही है अबे क्या मैं तेरी गलती होने का इंतजार करूं? बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, होना कुछ तो कर रहा होगा वो। वाह भाई वाह। आपके साथ कभी इंसिडेंट हुआ है? वो एक बच्चे को भी लड़की ने थप्पड़ मार दिया। हाँ। बच्चे ने सिर्फ इतना कहा था, आंटी आंटी आप मेरी जगह पे जाके बैठ जाएं। लड़की ने थप्पड़ मार दिया, बच्चा रोता हुआ दोबारा अपने अब्बू की गोद में बैठ गया। तो ये मसला क्या है? आपने कभी बसों के पीछे लिखी हुई शायरी पढ़ी है? ओहो, वही हमने तो सुन बसों सकते के बड़े पीछे क्या, रक्षों के पीछे लिखी क्या शायरी होती है, उससे क्या अच्छी शायरी शायरी कोई होती पढ़ है? नहीं क्या शायरी सकता। होती एक है? बस के पीछे लिखा हुआ था कि नहीं, एक बस के पीछे लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि वो अपना बिल्ली मर गई रजाई में, बिल्ली मर गई रजाई में, बिल्ली मर गई रजाई में, पागल हो गया तेरी जुदाई में, हाथी नाली में बह नहीं सकता और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। वाह, वाह, क्या वाह, वाह, शायरी वाह। है? ऐसी शायरी तो होनी और चाहिए एक ना। बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा हुआ था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। ओए होए, ये बसों के पीछे शेर होता है यार। यार आपको इतनी पता है, क्लासी शेर है, और हाँ, बताएं आपको बस कैसे? में 70 लोग होते हैं, लेकिन 2 हाथों में पूरी जिंदगी होती है। क्यों, क्या वो पलट दे कल्टी, सब गए कल्टी। ये बड़ी टेंशन होती है यार। अब आप देखो, बसों की बात हो रही है, बसों की बात हो रही है। अब आप देखो, बंदा ड्राइवर से करा हुआ है, गाड़ी आहिस्ता चला, 17 बच्चे हैं मेरे, ड्राइवर कह रहा है मुझसे ज्यादा स्पीड तो तेरी है। बसों में बड़े प्रॉब्लम होते हैं आजकल लोड शेडिंग बहुत हो रही है ना। हाँ, लो, ये तो क्यों दे रही है? बसों में तो लोड शेडिंग कहाँ होती है? नहीं, बसों में तो होती, घरों में तो घरों होती में है। हो रही है। ये पॉपुलेशन आबादी के बारे में बात अब यार आप देखो, सूरत हाल ऐसी हो गई ना, हम आवाम इतना कोड़े हुए ना, इतना तरसे हुई आवाम है हमारी। मैं आपको क्या बताऊं, हम फिर भी अब खुश हैं। मेरी कौम जन्नती कौम है, इस माहौल में भी खुश है, ये सबसे अच्छी बात है। और आप खुश हैं? जहन्नुम में रह रही है इतनी गर्मी में, तो जन्नती ही होगी। अच्छा सारा, आप चुगलियां करती? नहीं, चुगलियां नहीं करती। क्यों? मुझे लगता है कयामत वाले रोज भी लड़कियां चुगलियां कर रही होंगी। कह रही होंगी वो देख सबा, तुझे जो इजी लोड कराता था ना, जन्नत में जा रहा है। वाह वाह। अच्छा, मैंने कुछ लड़कियों को देखा, मैं आप लड़कियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लड़कियों की बात करें जो प्रोग्राम नहीं देख रही। हाँ। हाँ, मैंने कुछ लड़कियों को देखा, सारा दिन सारी रात अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती है, फिर कहती तुम्हें पता है मेरे घर वाले बहुत सख्त हैं। अबे ये काहे के सख्त हैं? अच्छा, आजकल लोग वैसे ज़हनी मरीज भी हो गए, आपको पता है? चांद से बातें कर रहे होते हैं। हाँ। कल चांद से, कल रात को मैं चांद से बातें कर रहा था। मैंने कहा यार बता चांद मेरा महबूब कैसा है? ऊपर से चांद की आवाज आ गई। कहने लगा देख, पहली बात तो ये मैं तेरा नौकर नहीं हूँ। हाँ। दूसरी बात ये कि मुझे इतनी दूर से नजर नहीं आता। हाँ। तीसरी बात ये कि ये जो तुम लोग जमीन पे बेगरतियां करते हो ना, हाँ। इसमें मुझे बीच में दलील मत किया करो। हाँ। तो सही तो कहा चांद ने हाँ। आपको। अच्छा ये बताओ लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा आपका बचपन का कोई यादगार वाकया जो आपने जवानी में करने की कोशिश की और पकड़ी गई? हैं? नहीं, नहीं, मतलब होता है ना, ऐसा कुछ तो शरारत कोई- होती है बचपन की यार। हैं? ऐसा तो कोई नहीं था, बेल बजा के भाग गए या हाँ। छोटी मोटी गलतियां, वो तो चलता आपके तो रहता है। बैल यहाँ आती होगी। नहीं, बचपन में छोटी थी ना। बचपन अच्छा, में बचपन में छोटी थी, लंबी नहीं अब थी। लंबी हो गई। बचपन हाँ। के यादगार किस्से होते हैं। आप देखिए, बचपन में हम लोग कितने मासूम थे। हम लोग समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। ऐसा नहीं होता क्या? लो, इधर वीडियोस तुमने नहीं नहीं, देखी? उस वक्त सीसी कैमरे नहीं थे ना। हाँ नहीं, खाने ही देने जाती थी। हाँ। और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या? हकीम साहब ये मसला मेरा नहीं है, मसला मेरे दोस्त का है।
यार ये मर्दों को हकीम ही क्यों याद आता मर्दों है? को यार आप देखो यार कैसी बात है, मर्दों को हकीम की जरूरत पड़ती है। आप ये देखो सिचुएशन की आप लोग इस बात से इत्तेफाक करोगे, इट्स अ वेरी डिसेंट वे आई एम टॉकिंग लाइक दैट। आप देखिए मर्दाना कमजोरी के बावजूद हमारी आबादी 26 करोड़ है। अब आप जरा सोचो अगर यही कौम ताकतवर होती तो क्या होता। तो हमारी औरतें स्ट्रांग होती जा रही है ना मेंटली तौर पे। हाँ, लेकिन 52 करोड़ होती ना फिर तो 52 करोड़ हो जाता। अगर है 52 करोड़। मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ जाते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारी बातें तो खत्म नहीं बहुत होगी अच्छी गेस्ट है हमारे पास। वाह क्या बात है, शी इज अ वंडरफुल लेडी। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रही है इनके ड्रामों में। जो कैरेक्टर फिल्म भी की है इन्होंने। फिल्म भी की, सबसे अच्छी बात, और फिल्म भी की है। और फिल्म ये अल्लाह अच्छा करे ये दोबारा है भी सिनेमा फिल्मी में- मटेरियल। क्या बात, इनको फिल्मी देख- चेहरा। हाँ, देखते देखते ही लगता है कि ये फिल्मी हीरोइन है। और बहुत खूबसूरत भी इंटेंसिटी, है। इनके काम में इंटेंसिटी है। हाँ बहुत ठहराव, खूबसूरत भी। काम में ठहराव है। क्या होता है ना, आदमी ट्यून कर रहा हो रुक जाए, या यूट्यूब पे आदमी स्क्रॉल करो तो रुक जाए। तो ये काम को ठहरा कॉमेडी देती भी है। अच्छी करती है। बहुत वंडरफुल एक्ट्रेस है। अब जो कॉमेडी अच्छी करती है ना लड़की, और देखिए आप देखें हमारी एक ट्रेंड है, सबा कर्मा ने कॉमेडी से शुरू किया, बेहतरीन सीरियस एक्टर है। जो आर्टिस्ट हमने ब्रेक से पहले आपको थोड़ा बहुत बताया था उनके थोड़ा बारे में, बहुत, आप अब ज्यादा डिटेल में उनसे पूछेंगे। डिटेल में वो उनसे खुद पूछेंगे, लेकिन इनके बारे में से इतना ही कहेंगे जितना भी काम किया, जो भी काम किया और जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। हाँ। कैलकुलेटेड काम कर रही है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं इतना सा काम करते हैं और इतना सारा मशहूर हो जाते हैं। तो यही क्वालिटी इनके अंदर, इन्होंने इतना सा काम किया लेकिन इतनी मशहूर हो गई हैं हाँ। और लोगों के जहनों में बस चुकी हैं, रस चुकी हैं। तो द वन एंड ओनली नम्रा शाहिद। वाह वाह कैसी है मैम? कैसी नम्रा, पहले बताएं हम लोग होस्टिंग कैसी कर? वेरी गुड। बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता असल में। बहुत से लोगों से बेहतर, बहुत से लोगों नम्रा जी, सबसे पहले एक बात, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी काम में तो खैर नजर आती है। ऑफ ईयर भी जितना हम आपको जानते हैं, तो ये पॉजिटिविटी का राज क्या है? पॉजिटिविटी का बस यही राज है कि अल्लाह का शुक्र है, परवरिश बहुत अच्छी है वाह। बाप की दीदी। और दूसरी बात ये है कि हमेशा जिन लोगों को कामयाब देखा है, जो आज तक जितने लोग आगे हैं कामयाब है, वो मैंने यही देखा है कि वो दूसरों के, वो कहते हैं ना, मेहनत करते हैं, हसद नहीं करते। हाँ। तो वो मेहनत करते हैं, हसद नहीं करते, दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। और मैं तो बहुत खुश होती हूँ, स्पेशली आप लोगों को देख के जितना मैं खुश होती हूँ अरे बहुत उतना मैं शुक्रिया। शायद ही किसी को आप देख अभी के बता रही थी मुझे मेकअप रूम में कि स्कूल से आके आप हम दोनों को देखा करती थी। वो कोई और है। अच्छा मतलब शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली भैया? हाँ, वाह, इतनी वाह। जल्दी कहाँ? नहीं 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 माशाल्लाह, बहुत जल्दी नहीं, क्या नहीं, आप मान ले, आप मान ले, यानी मान ये आपके फैंस की तरफ से सवाल है ये, हाँ। जो हम पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, आपने जल्दी कर ली और पता किसी को नहीं। बताया भी नहीं। पता नहीं, मेरी अम्मी तो कह रही थी उम्र निकले जा रही है, अब तो कर लो। अरे वो माओ का तो यही रहता है, जहाँ बच्ची ने कद निकाला वहाँ उम्र निकल गई। हाँ, उनके हिसाब से मेरी उम्र निकली जा रही थी, तो मैंने कहा चलो अल्लाह पाक अगर कोई अच्छा इंसान दे ही रहे हैं जिंदगी में तो इनसे शादी कर वाह। लेनी चाहिए। हाँ। अच्छा निम्रा जी, एक सवाल है, एक सीरियस सवाल है, क्योंकि आप आई हैं तो क्योंकि आप माशरे में आपकी काफी नजर है और हर बात पे आप बड़ा अच्छा बोलती हाँ हैं। जी। सवाल मेरा ये है पहले आपसे, लड़की अगर मोहब्बत करती है हाँ तो कहते चलने दो, हाँ। लेकिन लड़का मोहब्बत करता है तो बात शादी तक जहाँ पहुंचती है, ये क्या चक्कर है? बस ये वो कहते हैं ना फेवरेटिज्म, ये हर मामले में बेचारी औरत होगी, हर मामले में मासूम औरत होगी। और वो कहते हैं ना कि अगर लड़की किसी लड़के को थप्पड़ मार दे तो सही क्या, जरूर उसकी कोई गलती होगी, और अगर लड़का लड़की को मार दे तो ये इसमें भी लड़की ही बेचारी कसूरवार होती है। मतलब एक लड़की ही बेचारी अच्छी बात मासूम बताई होती है। यार आपने। बहुत मतलब अच्छी ये कि बात की है, बहुत आप- हर केस में बेसिकली लड़की एक मासूम शख्सियत है और हाँ। वो रहेगी। हाय हाय। फेमिनिज्म जिसे हम कहते हैं। अच्छा ये एक शेर है कि तुझे प्यार करते करते मेरी उम्र बीत जाए, इसमें शायर क्या कह रहा है? हाँ, मतलब शादी नहीं करेगा, मतलब सिर्फ शायद उम्र बितानी है। सिर्फ टाइम पास करना है, बस, शादी हाँ। नहीं करनी उसमें। हाँ, तो ये ऐसा कभी किसी ने आपको देख के शायरी करने की कोशिश की हो? मतलब बहुत। ये कि आम अल्फाज में बता दूं, ठरक करने की कोशिश की फ्लर्ट हो? करने की कोशिश की, आप समझ गई हो, लेकिन आप बोली हो, मैं क्या जवाब दूं उसका? बहुत 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 ऐसे ना? रोज तो आप क्या कैसे ट्रीट करती हैं उन्हें? बस शट अप ऐसे- कॉल देती हैं? नहीं, कुछ कुछ को शटअप कॉल दे देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ मुझे शटअप कॉल दे देनी चाहिए। कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं वहां दे देती हूँ शटअप कॉल, और कुछ मुझे लगता है मैं कहती हूँ कोई बात नहीं यार, 10 मिनट बेचारा खुश हो रहा है तो मैं वाह, क्या वाह, वाह। क्यों ये- उसकी खुशी पे ये- क्यों मैं उस बेचारे की या- खुशी खराब मतलब ये कि करूं? 10 मिनट है हमारे पास। नहीं नहीं, आप लोगों 30 के मिनट का पास प्रोग्राम आधा है। 30 घंटा है। मिनट का प्रोग्राम है जिसमें हम 10 मिनट ठरक कर सकते हैं। मैं यही कह रही हूँ आप लोगों के पास आधा घंटा है। अरे वाह वाह, शुक्रिया भाई, आपने कोई ज्यादा ऐसा टाइम दिया हमें। फैन है जिसने आपको तंग किया हो कहीं पे? फैंस तो बहुत तंग करते हैं, और किसी मैं मॉल में या कहीं? और मैं सच बात बताऊं, मुझे जब फैंस तंग करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता वाह, सेम यार, सेम यार। वाह वाह वाह। है। मुझे बहुत इन्हीं की अच्छा वजह से चल लगता रहा है, इन्हीं की वजह से हम हैं। और जब हम किसी मुकाम पे नहीं होते तो हम क्या कहते हैं, यार कोई पहचान नहीं रहा, कोई वाह, देख वाह, नहीं रहा, वाह, कोई मेरे पास आ टेंशन भी नहीं हो जाती है रहा। बहुत से लोगों को। बिल्कुल टेंशन हो जाती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने माशाल्लाह इतना काम किया, उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैंने ब्रेक लिया कि मैंने 1.5 साल काम नहीं किया। और मैं जब किसी मार्केट में किसी मॉल में जाती थी और कोई मेरे पास आता नहीं था तो मैं कहती थी कि क्या मतलब है, क्या लोगों ने मुझे भूलना शुरू कर दिया? वाह वाह वाह, ये अच्छी बड़ी- बात ये बड़ी है। टेंशन ये होती बात आप कर रही है, बड़ी है। बात जब है। लोग इस टेंशन में आते हैं ना, फिर परफ्यूम लगाते हैं जबरदस्ती ना, परफ्यूम लगा के निकल जाते हैं बाहर, ताकि लोग खुशबू से अट्रैक्ट हों। अगर बिल्कुल वैसे नहीं ऐसे। जानते तो खुशबू से हो जाए। बिल्कुल वाह, ये भी अच्छा, ये बात सही है कि लड़की जो है
वो बदसूरत और गरीब लड़के के छेड़ने से ही जो है वो हैरेसमेंट होता है उसको? नहीं 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 नहीं, हरासमेंट करने वाला होना चाहिए। वाह। हरासमेंट करने वाला होना चाहिए और हरास होने वाली होनी चाहिए, किसी को किसी से कूटा भी हो कभी सकती आपने? है। किसी को कूटा? अच्छा ये सवाल, ये इस सवाल से एक और एक सवाल इससे रिलेटेड सवाल है, हाँ। इसका आप क्या जवाब देंगे कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, औरत अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती, और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। ऐसा ही है, हाय। बिल्कुल सच्ची बात कह दी आप। और मुझे आते ही आपने भाई बोला उसमें भाई। मैं समझ गया मैं कितना गरीब हूँ यार। नहीं गरीब नहीं है, आप करीब है, भाई बोल दिया तो आपको करीब ही नहीं रिश्ता हो मैं गया ना। रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, और ये मेरी करती है, ये बड़ी अच्छी बात ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, शुरू में बोल दिया। नहीं एक्चुअली अगर मैं किसी की इज्जत कर रहा हूँ तो एक्चुअली अपनी इज्जत करवा रहा हूँ। ये Fact भी ये है, ये भी है, ये भी। अच्छा ख्वाब किस तरह के आते हैं आपको? डरावने ख्वाब आते हैं? अचानक कभी ख्वाब आया और चीख के आप उठी हो? हाँ बिल्कुल ऐसा हैं? भी किस हुआ तरह के ख्वाब आते हैं? है। ऐसा भी हुआ है। नहीं काफी ऐसे भी पहले कुछ एक टाइम था जो मुझे ऐसे भी कोई बहुत हॉरर ख्वाब भी आते थे, लेकिन अब नहीं आते। अब नहीं आते ना? हाँ। अब शादी के बाद कहाँ आते शादी हैं? के बाद जीते जागते मेरे सामने हॉरर स्टोरी चल रही होती है। हाय 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 हाय। ये तो शायद साहब को कह रही। शायद साहब शाहिद साहब मेरे वालिद साहब का नाम अच्छा, है, sorry। मेरे हस्बैंड का नाम है जकरिया खर। जकरिया खर। अच्छा, जकरिया के एक्सपीरियंस भी है ना, वो- रावलपिंडी तक जाती जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक लंबा नाम है, तो इस वजह से मैं अपने साथ वो नाम लगाती नहीं हूँ। अच्छा। और क्योंकि अक्सर मेरा नाम भी लोग गलत लेते हैं और उनका नाम भी लोग गलत लेते मुश्किल नाम है। हैं। तो उनका मुश्किल नाम है ना, लंबा मुश्किल तो नाम। शादी मोहब्बत की आपने या वही बस पहली दफा? नहीं मोहब्बत की, मोहब्बत हुई वो हाँ। फिल्म के फिल्म दौरान। के दौरान। हाँ। हाँ आज जो आपने वीआईपी फिल्म की माशाल्लाह हाँ बहुत जी। अच्छी फिल्म है वो फिल्म, अगर आप देख सकते हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि समहाउ वो फिल्म जो है वो लगी ऐसे टाइम पे लगी, मुझे ऐसा लगता है एक टाइम होता है फिल्म का कि कब रिलीज करनी चाहिए, या रिलीज टाइम अल्लाह करे दोबारा रिलीज करें, ये भी होता है, दोबारा भी लगती है सिनेमाओं में। तो ये वीआईपी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी फिल्म थी, क्योंकि इसमें हमारे दोस्त भी थे और आपकी वजह से भी हमने फिल्म देखी। तो इस फिल्म का दोबारा लगनी चाहिए आपके ख्याल में? मैं बिल्कुल समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी फिल्म थी, और अगर देखिए कोई चीज अगर बुरी हो ना और आप उसके बारे में राय दे रहे हैं तो समझ में आता है। हाँ वो लोगों ने देखी ही नहीं, अगर लोग देखें और फिर उन्हें अच्छी ना लगी तो फिर एक अलग बात ये है। दोबारा रिलीज होनी चाहिए। होनी मैं इनके चाहिए। प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा इनको होनी दोबारा चाहिए। रिलीज करें। हाँ भाई please। दोबारा कर दे, दोबारा दोबारा सारे कर दे। सिनेमाओं में कर दे, इंडिया के सिनेमाओं में भी या उसके लगा। टुकड़े करके, हाँ टुकड़े करके 26 एपिसोड बना लें। हाँ हाँ, जैसे एक आध फिल्म का बना भी था मेरा ख्याल है। जी, कोई जो हाँ? जी, किसी फिल्म का बन किसी भी फिल्म का चुका है। बनाया था, एक हमारे बहुत बड़े नाम नहीं लूंगा। हाँ उन्होंने क्या था? आपको कोई क्रश रहा हो, आपके सामने वो कैंडी क्रश खेल रहा हो और आपने कहा ये टूथब्रश बन जाए अल्लाह करे। हाँ, तो आप कोई रहा है कोई क्रश है इससे पहले? क्रश मेरा Indian, Bollywood, इंडस्ट्री Hollywood। में, हाँ हॉलीवुड बॉलीवुड क्या में नाम रहा था? होगा, लेकिन इतनी दूर मेरा- कहाँ, जो अवेलेबल है उसको करे ना क्रश। पाकिस्तान नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैं सिर्फ ड्रामे देखती थी ना, मुझे इमरान अब्बास बहुत पसंद थे। क्या बात अच्छा, है। फिर पता चला आपको क्या कि वो ड्रामे अच्छे करते, मतलब एक्टर अच्छा है? क्या मिली पता भी होंगे चला? ना, इंसान मिली भी होंगी ना। इंसान अच्छे मिले ना, मिली आप उनसे, क्या हो मिली। गया यार? मैं तो हाँ, फिर क्या हुआ? फिर क्या आप अच्छा लगता था? फिर क्या हुआ? फिर हुआ यूं कि जब मैं इंडस्ट्री में आई तो सबसे पहले मैंने उनके साथ एक मॉर्निंग शो किया, जो मुझे मालूम भी नहीं था कि उनके वो भी साथ? एक, हाँ नहीं, शो का नहीं मालूम था या उनका नहीं मालूम था? मुझे ये नहीं मालूम था कि वो भी गेस्ट है। अच्छा। मैं तो गेस्ट हूँ, वो भी गेस्ट है। अच्छा, तो अच्छा। मुझे मालूम नहीं था। फिर मैंने वो पूरा शो उनके यार, साथ बड़े किया। cute आदमी हैं। बहुत बहुत अच्छे इंसान, नफीस आदमी, बहुत नफीस। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे इंसान बहुत है, प्यारे इंसान। बहुत अच्छी आदत। एक बार हमें पीसी होटल में मिले, एक दो भाई, यार तुम दोनों आओ मेरे साथ अभी खाना खाओ। Very nice मुझे person। शूट की बात है, वो अब डिप्रेशन में थे, तो मैंने बोला अल्लाह खैर करे, तो यार शूट में आज मेरे साथ बहुत तुम लोग आओ पीसी में। एक दो दफा मुलाकात हुई, बड़े अच्छे आदमी। बड़े तो अच्छे बैठते हैं, हमने कहा हमारा शो है इमरान भाई, बाद में आराम से बैठते हैं, तो मोहब्बत वाले हैं। हाँ, मोहब्बत ये सब देने जो तो है। उन्हीं पे आपको रहा क्रश? हाँ जी। हाँ, मेरा बचपन में बहुत था। फिर जब मैंने उनके साथ काम किया तो जाहिर है वो कहते हैं ना आइस ब्रेक हो जाना, हाँ। तो बस फिर वो क्रश एंड हो गया। अच्छा एक बात बताइए, बात सच है, कहते हैं कि मर्द जो है बहुत सारी औरतों को इग्नोर करके अपनी मनपसंद औरत से इग्नोर हो रहा होता है। ऐसा ही है, हाय हाय, बिल्कुल ऐसा। ये क्या चक्कर है? ये बस क्या वो- चक्कर है? वो जिसके कहते हैं चक्कर ना में वो कि- चक्कर में होता है वो इग्नोर कर रही होती है। हाँ। बस वो कहते हैं, मैं एक बात बताऊं, इंसान की नेचर ऐसी है, स्पेशली औरतों की, अगर आपने उन्हें भाव दे दिया ना, हाँ अगर आपने उन्हें बहुत ज्यादा भाव दे दिया तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। हाँ हाँ, वाह 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 वाह। अगर औरत को बहुत ज्यादा भाव मिलता है तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। वो कहती हैं कि भाई अब मुझे वो बहुत फुटेज खाने लगती है। हाँ। ये ऐसा ही अच्छा, है। हमेशा हमने लड़कों के मुंह से सुना है मैं बड़ा आदमी बनूंगा, कभी लड़कियों के मुंह से नहीं सुना मैं बड़ी औरत बनूंगी, ये क्या चक्कर है? हाँ, क्योंकि वो समझती हैं कि जब कोई इंसान कहता है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो उसके लिए अचीवमेंट होती है, और अगर औरत कहेगी कि मैं बड़ी औरत बनूंगी तो उसकी तो आप समझ रहे हैं ना कि वो तो डिमोशन हो गया ना, पीछे की तरफ जा रही है, वो तो बूढ़ी हो अच्छा गई वो है। क्या चीज है जिसका अपना वजन नहीं होता लेकिन वो काफी वजन उठा लेती है? हैं?
हाँ, क्या ऐसी क्या चीज है ये तो मुझे पता है लेकिन बताऊंगा नहीं। जिसका अपना वजन नहीं होता लेकिन वो काफी वजन उठा लेता है? मेरे ख्याल से पलके, वो कहते हैं ना अक्सर गाने में कि अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगा। नहीं, शॉपर शॉपर। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ उर्मी भाई वेरी मुझे नाइस। पता है लेकिन मैं आपको ब्रेक में बताऊंगा इसका जवाब क्या है। अच्छा ये बात सच है कि कम अंदर अंदर मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि चैनल है। अच्छा ये बात सच है कि कम बोलने वाले लोग सिर्फ अपने पसंदीदा शख्स के सामने ही जिंदा बोलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, और ऐसा ही करना चाहिए। है ऐसा ही करना। मैं तो कहती हूँ जो ज्यादा भी बोलता हो ना, उसी भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जो आप जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, जिनको आप ये समझते हो कि मुझे जज नहीं करेगा, उनके सामने ही आपको अपने ख्यालात, अपने तासुरात, अपने जज्बात रखना चाहिए, वरना दुनिया तो मजाक उड़ाने वाली शय है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया नम्रा जी आप आई, एक फैमिली एटमॉस्फेयर हो गया है। बिल्कुल ऐसा घर वाला माहौल हो गया घर वाला माहौल। वेरी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हाँ। एंड यू आर अ मैरिड गर्ल, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्या आप इस बात को मानती हैं? कहते हैं कि अच्छी फुप्पो और खामोश सास सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। अल्लाह अल्लाह, बहुत बहुत किस्मत वालों को नहीं, बहुत किस्मत वालों को हाँ, तो आपको मिली? सास बहुत अच्छी मिली है, अच्छा माशाल्लाह। बाकी नो कमेंट्स। मतलब बस सिर्फ साथ अच्छी मिली है। फुप्पो पे अटक जाओ। मैंने नो कमेंट्स कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। फुप्पो मैंने शौहर के भी नहीं बता रही ना। नहीं नहीं, शौहर भी अलग। अच्छा नम्रा ये बताएं कि किस से डर लगता है आपको? किस से तो डर नहीं लगता। नहीं, किस चीज से डर लगता है? किस से डर लगता है ये क्योंकि आप बताओ। अपने बच्चों को तो किस करती होंगी ना, जैसे ये बच्चों को किस करती है, खासतौर पर उन बच्चों को जो 30 साल पहले पैदा हुए हों। हैं? नहीं, मजाक कर रहा हूं, मजाक। और जिनकी हाइट 6'1" हो। 6'1" हो। नहीं क्योंकि मजाक कर इसकी रहा हूं। खुद 5'10" है। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, बहुत घर के जाले वाले खुद साफ करती, बेहतरीन। ये मोहल्ले में वैसे ये निकलती, लोग हकीकत समझते हैं है। घर में झाग रही। हाँ। ये हकीकत है, लंबा होने का नुकसान है, आपको घर के जाले ट्यूबलाइट पंखे लगानी सब है। साफ करना पड़ता है। बल्ब भी खुद हाँ, बदल हाँ, लेती बल्ब भी होगी। खुद लगाना होता है। अच्छा अच्छा, इलेक्ट्रिशियन भी हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको सब कुछ आ जाता है इस वक्त। अच्छा, हमारे कुछ सवाल है सच झूठ के। ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नहीं, नहीं। क्योंकि जब आपको किस चीज से नहीं डर लगता, किसी भी चीज से, तो सवालों से भी नहीं लेकिन लगेगा। सच झूठ में ये है कि अगर आप इस बात से मुतमईन हैं तो सच कहिएगा, और सच आपने क्यों कहा तो उसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, और आपने उस सवाल को झूठ कहा है तो झूठ क्यों कहा है उसकी भी थोड़ी वजाहत कर दो जी यानी। जी। अच्छा, ये वजाहत पहला कीजिए। सवाल जो है ना, बरकत आप अपना मोबाइल फोन फौरन उठा लीजिएगा जब मैं ये सवाल पूछूं। अच्छा क्या सवाल ये कि जिनकी शक्लें अच्छी नहीं होती उनके पास आईफोन होता है। इसके पास है, मैंने इसलिए कहा उठा लेना। हाँ सच और मैं झूठ छुपा जल्दी लूं? बताइए। ये तो झूठ है, ये तो झूठ है ये, मेरे पास भी आईफोन है। अरे यार, झूठ है, हम दोनों झूठ को है। छुपाना वजाहत कर पड़ेगा। दी मैंने। वेरी गुड। अच्छा अगला सवाल, सच और झूठ वो अल्फाज जिनको बचपन में सुनकर दिल का दौरा पड़ जाता था, बेटा तुम्हारी ईदी तुम्हारी अम्मी को दे दी है। हाँ सच है, ओह वेरी बिल्कुल गुड। सच है। लेकिन ये इतना ऐसा सच है कि आजकल ये अल्फाज मैं अपनी बेटी को भी कहती हूँ, लाओ बेटा मैं संभाल के रख दूं। आज तक अब जब उसको ईदी मिलती है तो मैं संभाल के रख रही होती हूँ। वाह अच्छा, ये अभी आईफोन की बात हुई ना इससे पहले वाले सवाल में, जी। ये बात सही है कि हमारे माशरे में मतलब लोग ये समझते हैं जिसके पास आईफोन है वो अमीर है और जिसके पास मेहरान गाड़ी है वो गरीब है। हाय हाय। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं, और मैंने देखा है बहुत से लोग आईफोन खरीदते भी शो ऑफ करने के लिए, हाँ, इसमें चाहे कुछ वो क्या चाइना होता का क्या? हो, चाहे वो इसमें क्या बगैर कुछ- डब्बे का हो। कुछ खास होता है इसमें? पता नहीं कोई खास, मैं तो सिर्फ तस्वीरें देखता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। वो आप एंड्रॉइड में भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन ये आया है। इसमें जरा रिजल्ट अच्छा है ना। जी अगला सच और झूठ आपके कंप्यूटर हाँ, स्क्रीन पर जी, होगा। जी जी जी, अगर मर्द रोजाना 3 से 5 मर्तबा अपनी बीवी से इज़हार मोहब्बत करे तो औरत कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकती, सच है ना? आपके शौहर कितनी बार करते हैं इज़हार मोहब्बत? नहीं, 3 से 5 मरतबा तो नहीं करते। नहीं मैं एक बात कर रहा था, इस बारे में क्या करें, शौहर का तारीफ करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, शौहर अगर तारीफ करे तो बीवी क्या समझती है? बस यही समझती है कि वो उसने वो? इतनी जो मेहनत की है, इतने जो घंटे मैंने लगाए तो हैं। बाद में करेगा तारीफ के। अरे जो बीवी ने मेहनत की जब बीवी ने होती है, मेहनत की है, शौहर उसकी मजदूरी नहीं लेगा। नहीं बात है। नहीं मोहब्बत जो है ना, मुझे ऐसा लगता है निमरा जी, मोहब्बत जो है ना वो कहते हैं मोहब्बत एक थकावट है, ये बात सच है। मोहब्बत एक नहीं, मोहब्बत एक थकावट नहीं है, रुकावट है। मोहब्बत के बाद एक थकावट हाँ है। एक थकावट है। क्योंकि उसके लिए जाना आना आना। जिस्तुजू करना, एफर्ट्स करनी पड़ती है। एफर्ट करनी बहुत पड़ती है। सारी एफर्ट्स। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी से ही फोन पे 2 घंटे बात की हो। नहीं अरे नहीं हाँ नहीं यार, होती। ये नहीं होता। नहीं होती। क्यों, वजह क्या है? बाकी और नहीं होती दूसरों से नहीं। कैसे हो जाती है? भाई देखिए, इवन हमारे साथ ऐसा होता था कि शादी से पहले हम फोन पे लंबी बातें करते हाँ, थे, सब कुछ पता कर लिया। लेकिन अब तो जाहिर है इतनी मतलब सुबह शाम दिन रात आप अपने हस्बैंड के साथ हैं। अगर वो काम पे भी जा रहे हैं फिर वो वापस आ रहे हैं तो आप उन्हीं को अरे ऑफिस से काम कर रहा है, ऑफिस आने के बाद फिर घर पे काम कर रहा है। हाँ, फिर घर उनकी- झाड़ू बर्तन वगैरह हाँ। सब। फिर उनकी शक्ल देखनी है ओए तो भाई होए। तो फिर नहीं, बंदा- Variation होनी चाहिए, ये variation। फोन ने खराब कर दिया। पहले सारी बातें हो जाती है, बाद में रहती नहीं है कोई बात बात। नहीं बचती। अब वो बंदा बातों के अलावा और क्या करे? अगला सच और झूठ निमरा जी, अगला सवाल आपके लिए, मर्द हमेशा उस औरत पर मरता है जो उसके कंट्रोल और तवज्जो में रहती है। उससे कंट्रोल में रहती है, तवज्जो में रहती है। नहीं नहीं, ऐसा मुझे थोड़ा कम ही लगता है। अच्छा, ये मतलब मर्द का काम है सिर्फ मरना औरत पे। नहीं नहीं नहीं, अब वो कंट्रोल में हो या ना हो।
नहीं नहीं, आई थिंक मैं समझती हूँ कि मर्द हमेशा उस औरत पे मरता है जो उसकी इज्जत करती है, वाह चाहे शादी से पहले या चाहे शादी के बाद। हाँ, इज्जत बड़ा शादी के- मैटर वाह, करता है मर्दों yeah. के लिए। आई थिंक ये वाला पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता ओके, मर्दों बहुत को। अच्छी बात किया। क्योंकि आजकल तो वही शादियां कामयाब है जो औरतों की सुन रहे हैं। वाह देखो ना, वो सही कह रही है यार। वाह 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 वाह। बिल्कुल ऐसा वेरी ही। अगला अगला सवाल नमरा जी, अगला नाम सही ले रहा हूँ बिल्कुल आपका? सही ले रहे हैं। नमरा जी, मोहब्बत में हमेशा लड़के ही बर्बाद होते हैं, हाँ, लड़की को तो कोई कामयाब मर्द मिल ही जाता मिल है, ही जाता है, ऐसा ही है, ऐसा है? ऐसा ही। ये लड़के ये जो बाहर सारे, अब भाई कभी आपने कोई लड़की बाहर नशा करते हुए देखी है आपने घूमती हुई? नहीं, हैं? लड़के ही घूम रहे होते हैं वाह, वाह, बाहर, कचरा उठाते हुए कोई लड़की देखी है आपने? लड़कियां तो बस लड़के घूम रहे हैं, बर्बाद हो गए ना। बेचारे बैलेंस दिलवाने में, तोहफे हाँ। देने में, आपने घूमने अच्छा फिरने में। कैसे ऐसी तफरीह की? यार बैलेंस अल्लाह की डलवाया? कसम मैंने बैलेंस भी दिलवाया। फिर डायरेक्ट मोबाइल लिया, क्या किया? क्या किया मतलब? आईफोन गिफ्ट कर दो, परफ्यूम गिफ्ट कर दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं, कभी ऐसी दिल चाहो, देखिए आप एक खूबसूरत लड़की है, ये तो मानना पड़ेगा, ये बात तो सच ठीक है ना? आप हम्बल हो रही हैं, खूबसूरत लड़की है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो कभी जन्म में यार मैं खूबसूरत हूं, किसी से भी बैलेंस डलवा लूंगी, मैंने बैलेंस नहीं डलवाया। फिर आगे वही तो आपने बैंक में डलवाया, डायरेक्ट बैंक में। मेरा अकाउंट मैंने नंबर है। बैलेंस नहीं डलवाया, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स जाहिर है अगले का बैलेंस खराब किया। तोहफे मिलते थे, बैंक बैलेंस अच्छी खराब बात, किया, अच्छी तोहफे बात। मिलते। नहीं, कुछ लड़कियों को मानने का तरीका अलग है। देखो आज अभी अभी मैं तुमसे बात करूं, हाँ। पता नहीं कल बात हो ना पाए, हो ना बैलेंस भी पाए। खत्म हो रहा है, हाँ मैं डाल लो, तरीका देती हैं। हाँ, क्यों बिल्कुल देती ऐसा हैं? ही है। अरे क्यों अम्मी दे को ले देती हैं? जाना है, परसों डॉक्टर के पास ले जाना था, आखिरी 18,000 तक, पता नहीं 6 होंगे, चलो मैं बाद में करती हूँ। तो अरे नहीं नहीं मैं डलवाता हूँ, जान तरीका होता ऐसा है। ये होता है, बंदा आया पराडो पे जा रहा है, वेस्पा पे। हाँ? हाँ यही होता है। चलो, जी अगला 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 सच और मैं झूठ पूछ लेता हूँ। हाँ अगला सच और झूठ आप पूछें। हमें पीठ पीछे बोलने वाले लोग बाइखलाक और मुंह पे बोलने वाले लोग हमें बदतमीज लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यार क्या मुनाफिकत है ये, 110%। हैं? है ना? पीठ पीछे बुराइयां करती है, किसी की ज्यादा कम करती है? मैं तो कोशिश करती हूँ कि ना करूं, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ लोग इतने बुरे होते हैं कि कि करनी पड़ उनके जाती मुंह पे है। भी निकल जाती है और उनके पीठ पीछे भी नहीं, निकल कुछ लोगों को देखकर गाली खुद बोलती है, मैं बाहर आऊं, एक मिनट ठहर जाओ, और मदर की नीचे ऊपर समझा होना कर, मैं बेहतर इसकी होता अम्मी है। को जानता हूं। अच्छा अगला फील्ड में है ना, ऐसे फील्ड लोग में है। बहुत ऐसे सारे। हैं, अब नाम नहीं बड़े लेना, बड़े। छोड़ दें, जो अल्लाह उनको हिदायत दे। अगला सच और झूठ नमरा जी, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहां बच्चे प्लानिंग से कम और रूठने मनाने की वजह से ज्यादा होते हैं। हाँ कहते मान जाओ ना, वो मान गई, हो गया। मान गई? पहुंचा? ऐसा ही है। अच्छा कभी कभी छुप के, कभी सोते हुए एक्टिंग की, सोने की और बातें सुन रही हूँ घर वालों की, फैमिली के रिश्तेदारों ये की। बात होता है। ये मैंने अगली गेस्ट शौहर शौहर की टोल लगाई कि किससे बात कर रहा है, क्या अब सो गई बेखबर, और शौहर का इलियास पलम्बर का फोन आ रहा है, हालांकि है नहीं वो। हाँ नहीं, शौहर का तो मेरा अभी तक ये वाला मुकाम आया नहीं, क्योंकि बहुत नई नई शादी है, 2 साल की है। माशाल्लाह। लेकिन हाँ फैमिली मेंबर की बहुत सुनी है, और ये एक्टिंग की है कि मैं सो रही हूँ, स्पेशली चादर मुंह पर डाल के, हाँ कि चादर मुंह पर डाल के कि जी वाह, सो रहे वाह, लेकिन बातें सुनते थे। जी अगला सच और झूठ नमरा जी बहुत डिसेंट है। अगर कोई लड़का दिन में भी आराम से सो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो चार्जिंग पर लगा हुआ है रात की नींद हराम करने के लिए। हाँ ये है सवाल। या ये भी हो सकता है कि उसकी रात की नींद हराम हुई भी है, इसलिए वो सो रहा है। उसकी रात की नींद हराम कर दी गई है, फिर वो सो रहा है। बच्चे के साथ कैसे मैनेज करती है ना, नींद उसी के साथ सोना, उसी नहीं, के साथ मेरे जागना। लिए तो बड़ा मसला है भाई, बहुत मसला है, क्योंकि आप जितना, मैं यही कह रही हूँ ना, आप जितना भी थके हुए हो, जितनी भी आपकी शूट हो, आप किसी शादी से आए हो, आपके घर में कोई काम चल रहा है, कोई प्लम्बर का मसला है, कुछ भी हो रहा है, मुझे 7 साढ़े 7 बजे उठना है कि मेरी बच्ची बहुत सुबह आ रहे चल बहुत मजेदार शो चल रहा है। और ऑफियर भी बड़ी प्यारी बातें चल रही हैं। ऑफियर उससे ज्यादा प्यारी बहुत चल अच्छी रही है, बातें जो हमने करती हैं, कर बहुत इनोसेंट बातें करती हैं हर। और आपकी बात, आप सबसे अच्छी बात आपकी पता है क्या है? आप तालीम याफ्ता हैं। हाँ। ये बड़ा फर्क पड़ता है कि आपको नॉलेज है, आपको रख रखाव का पता है, कहाँ आपको पर क्या बात बोलनी है, ये सबसे अच्छी किस बात बात पे है। हंसना है, किस और बात किस पे बात पे react इग्नोर करना और किस बात को, कौन सी हमारी बात को इग्नोर करना है। वो आपने किए हैं, इसलिए हाँ। मैं बोल रहा हूँ। और आजकल अच्छे से के किए। मुआशरे के अंदर बहुत अच्छे औरत से का किया। तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं समझती हूँ, देखें तालीम याफ्ता बहुत सारे लोग मेरी नजर में ऐसे हैं जो नहीं है, लेकिन इंसान को ना इज्जत देने आनी चाहिए। वाह, हाँ। आप कहीं भी किसी भी मकाम पे हो, हर इंसान को आपको इज्जत देने आनी चाहिए, जो मैंने अपनी वालदा से सीखा है। क्या वाह, बात। वाह। तालीम अच्छा, सिर्फ अच्छा, नम्रा जी, एक पढ़ाई से सवाल। मैनर्स से भी होती है। ये भी, हाँ। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोग तालीम इतनी ज्यादा हासिल कर चुके हैं कि उनका दिमाग खराब हो गया। ऐसा भी है, ऐसा बस भी है। तालीम सही बहुत है, लेकिन आप किसी को इज्जत नहीं देते हो तो इसका मतलब है आप जाहिल हो। बेशक वही ना, बिल्कुल आजकल ऐसे तो है। ये स्टैंडर्ड है कि अगर आप किसी के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड को कहते हैं, बदतमीजी को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हाँ, ये भी हैं, कि कहते मैं हैं। तो स्ट्रेट हेड हूँ, मैं तो नहीं, बदतमीज नहीं, हूँ, वो मैं तो कहीं- ऑनेस्ट हूँ। कहीं कहीं हो रहे हैं तो जहाँ जरूरत है वहाँ होना चाहिए, हाँ, हर जगह और नहीं। किसी के साथ बदतमीजी करना तो स्टैंडर्ड समझा जाता है। नहीं हमारे क्या है ना कि Classy। एक बार एक टोन है, जैसे सीईओ से अस्सलाम वालेकुम, और गार्डनर है, हाँ जी, हाँ वालेकुम सलाम,
टोन एक जैसी हो ना, जो सीईओ से बात हो रही है वो गार्डनर से हो रही है, तो ये ये जालत है, जालत है। ये तो जहालत है ना सर। हाँ। और सीईओ है अगर आपकी कंपनी में, इसका मतलब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, इसका मतलब आप तालीम याफ्ता भी हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन आपको इज्जत देनी और ये इंसानियत का भी है कि आप जैसा वेटर के साथ सलूक करें वैसे ही सीईओ के सबके साथ साथ। आपके वाह वाह, सारा रोलाई कि मेरे बच्चे ना कर रो रहा। आप हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों नहीं करती? मैं हमेशा आप लोगों के साथ नहीं नहीं, आपने इतना इग्नोर किया या मुझे। आप भाई भाई हमेशा बोल के इज्जत शो शुरू करते होता है हो। उसके साथ आती है, वहां से मैं अकेला आ रहा होता हूँ यहाँ से। अच्छा सर, एक आप बिल्कुल different नम्रता जा रहे एक थे बात ना बताइए, उनसे। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी की डीपी देख रही हैं और गलती से कॉल लग गई, अरे शिट, अरे ये हो चुका है, हो चुका है, वीडियो कॉल लग जाती है अक्सर। ओ मेरा भी यही हुआ है। फिर अगला तो पागल हो जाता होगा। नहीं, मैं फौरन काट देती हूँ। नहीं काट, नहीं, लेकिन call वो तो तो चली पागल गई हो ना। जाता हो, कॉल तो चली गई, अरे वीडियो कॉल की नंबर आ बिल्कुल हो जाता नहीं, लेकिन हम हर किसी की डीपी देखते भी नहीं है ना। वाह, वाह। अच्छा 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 अच्छा। यार नहीं, ये अगर ये फेसबुक को अगर पता चल जाए कि कौन रोजाना उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा है धगाधक धगाधक, तो बहुत सारी मोहब्बतें, पुरानी मोहब्बतें जन्म नहीं लेंगी। ऐसा ही है। और अब तो कोई ऐसी शायद ऐप भी आ गई है कि अगर आप किसी की प्रोफाइल विजिट करें तो वो एप्लीकेशन आपको बता देती है कि फलाना प्रोफाइल ने आपकी ऐप को विजिट किया। अल्लाह ले का भाई, शुक्र है, बता दिया। बता दिया। अच्छा हुआ तो मैंने बताना। सनी लियोन की देखता हूँ, उसको पता ना चल जाए। उसको पता भी चल जाए तो क्या तेरे क्या है? तेरे ही खर्चा होगा। खुश होगी बस, और क्या। हाँ, क्या फैन और अच्छा बढ़ गया। एक सवाल है, उसके बाद हम अपने सेगमेंट की तरफ आएंगे। सवाल ये, आपने फिल्म की, अच्छा फिल्म में ये होता है कि मैंने देखा कि हीरो को 10-10 गुंडे मार रहे होते हैं, उसे कुछ भी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती, और जहाँ हीरोइन ने उसके मरहम लगाया, ये क्या होता है? बस ये उस वक्त तो हीरो को ग्लोरीफाई करना होता है। हाँ। और हीरोइन को क्लेरिफाई करना होता है। और हीरोइन को जस्टिफाई करना होता है। उसके हीरोइन के मरहम में ऐसी क्या चीज होती है जो हीरो को होना शुरू हो जाता है बस फौरन? वो फौरन- उससे पहले वो लड़ रहा है, फौरन- कुछ नहीं हो रहा, हाँ। कूद रहा है, फलांग रहा है, हैं? पहले होता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, फिर उसके बाद मर्द को ही सारा दर्द हो अरे रहा वो होता है। यार उसको क्यों दे रहा होता है वो? बिल्कुल ऐसा। कि देख लो। अच्छी बात। अच्छा अगला सेगमेंट हमारा है फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, खाली जगह पूर्ण करें। पुर करें, ठीक है ना? अब जो आपके जहन में आए वो बता दीजिएगा, हमारे जो जहन में है वो तो आपको पता ही है। पहला जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो शेर है, उसे आपको हाँ, आपने मुकम्मल करना शेर है कि सुना है देर रात तक जागते हो, सुना है देर रात तक जागते हो, किसी के सताए हुए हो या डैश मारते हो। हाँ, डैश में कुछ भी आ सकता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात। सुना है, फिर से हाँ, सुना है देर रात। सुना है देर रात तक जागते हो, किसी के सताए हुए हो या डैश मारते हो। मच्छर मारते हो। मच्छर मारते हो, ये देखें मेरे जहन में भी यही था। मेरे जहन में भी यही मेरे था। जहन में अल्लाह की कसम ये नहीं था। हमने इसने बहुत सारी मैं चीजों बहुत मुश्किल से अपना जहन कहीं और लेके गई हूँ, फिर मैंने वहां पे मच्छर ढूंढा है। नहीं तो आपके जहन में और वो भी मच्छर भी सही वहीं है, बैठा सही था, है। मच्छर भी वहीं बैठा था जिस चीज का आप नाम लेने वाले थे। और इसने बहुत सारी चीजों का नाम मच्छर रखा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कौन मैं कौन? ये कहीं मैं ये करता हूँ क्योंकि इसके सारे में जिंदा हूँ। तो कवारे लोगों का दिल नहीं दुखता, हाथ दुखता है। हाँ हाँ, exercise भाई, करते ना, घर के काम करते रहो, हाँ। ये सामान उठा के उधर रख रहे, हाँ। क्योंकि कवारा घर में काम ही करता और क्या नहीं करता। करता। अगला फिलिंग द ब्लैंक्स ये भी शेर है नम्रा जी, कि जलना जलाना सब कुछ फजूल है। जलना जलाना सब कुछ फजूल कि है। जलना जलाना सब कुछ फजूल है, मुनाफिकों को डैश पर बिठाना हमारा उसूल है। हाँ। लेकिन उठ भी गया आपके लिए। अब आपका मुनाफिक को कहाँ बिठाएगी? कोयलो आग पे बिठाएंगी, हाँ, किसी अंगीठी में बिठाएंगी, चूल्हे पे नाम बिठाएंगी। ले रहे कि जलना जलाना सब कुछ फजूल है, कदमों पे बिठा मुनाफिकों को सकती हैं डैश आप पर अपने, बिठाना कदमों पे हमारा उसूल है। घुटनों पर। वाह, ओ हो, मतलब घुटनों पे बैठ के माफी मांगना। बिल्कुल। क्या घुटनों को आपने वहां पे एडजस्ट किया। अगला, वाह, वाह। वाह, वाह। भाई अगला फिलिंग द ब्लैंक्स। नम्रा जी आप हंस लें पहले, उसके बाद वो शुरू करते हैं। अच्छा, ये शेर है कि फरियाद है, ये बताएं। अगला हाँ, शेर भी है, फरियाद भी है। शेर भी है, फरियाद भी है, किसी आम और लड़के इसी की। की वजह से हम आबाद भी हैं। हाँ, कौन सी दुनिया कौन से लोग, कौन सी दुनिया कौन से लोग, डैश दुनिया डैश लोग। हाँ, हाँ, दुनिया, हाँ, हेलो। भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग। वाह भाई, वाह 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 वाह, वो भी भेसे ही था वैसे। वाह 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 वाह, अच्छी बात, अच्छी बात। लेकिन ये अच्छा, कभी किसी को ऐसा हुआ कि मुंह से गाली निकल गई, आपने एडजस्ट नहीं, मैं ये नहीं करी थी, मेरे मुंह से ये निकल गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा मैं अक्सर करती भी हूँ। कभी मुझे किसी चीज पे गुस्सा आता है तो मैं आधा बोल देती हूँ, फिर उसको कहीं टर्न कर देती हूँ कि नहीं वो तो मैं यूं कह रही थी यार, क्या मतलब। अच्छा, बहुत से लोग ना अब गाली नहीं बकते, सिर्फ कहते तेरी, बस यूं करते हैं, और क्या, है ना? वो आगे बंदा खुद ही समझ जाए। जब हमारे तो तेरी क्या, कि मैं खुद लगा लूंगा सर। जब हमारे पॉलिटिशियंस चूंटियां कह सकते हैं, हाँ, हाँ, तो हाँ। हम तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। वाह, क्या वाह, मतलब है? भाई वाह 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 वाह, वाह। क्या बात। अगला फिलिंग द ब्लैंक्स है, अगर डैश के वक्त लड़की के दांत नहीं लग रहे तो समझ जाओ कि ये इसकी पहली डैश नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा जवाब है इसका, सिंपल जवाब है। अगर डैश के वक्त लड़की के दांत नहीं लग रहे तो समझ जाओ कि ये लड़की की पहली डैश नहीं है। नहीं है। अच्छा,
डैश के वक्त क्या होगा? डैश के वक्त लड़की के दांत नहीं लग रहे, क्या अगर चमाट या काटते वक्त? भाई अगर शादी से पहले आपके लड़की के किसी के दांत टूट गए हाँ हाँ और वो डेंटिस्ट से लगवा के चली जाए तो मतलब उसकी पहली शादी नहीं है। हाँ दूसरी इसमें एडजस्टमेंट करे ना, कुछ करे ना। अगर डैश के वक्त लड़की के दांत नहीं लग रहे तो समझ जाओ कि ये लड़की की पहली डैश नहीं है। हाँ। अरे क्या हो गया, इसका बहुत सिंपल जवाब है। बहुत कोई सिंपल जवाब नहीं है, इसकी बहुत सारी बातें हैं meaning इसके है। अंदर। वो ड्राई फ्रूट खा रही है, कुछ भी है मतलब। अच्छा ड्राई फ्रूट खा रही तो यानी पहली बार ड्राई फ्रूट नहीं खा रही। हाँ ना, गरीब थी वो, गरीब थी, किशमिश खा रही थी, किशमिश खा रही थी। तुम्हें पैसे नहीं दे। मुझे कहीं अच्छा पे नंबर तो ऐसे समझ डिफाइन नहीं करिए जैसे इसने, सॉरी ऐसे सारा। डिफाइन करिए सारा, जैसे डिफाइन इसने ही लिखे हैं। चलिए बताएं। क्या बोलूं, आपको छोड़ दे define इसको, तो करना पास कर पड़ेगा दे। ना। आया। इसको पास कर पास कर, दे, अगला जल्दी जी, से अगला। पास कर दे। हालांकि इसमें ये अच्छा आप जवाब दे दें। अगर डैश के वक्त लड़की के दांत नहीं लग रहे तो समझ जाओ कि ये लड़की की पहली डैश नहीं है। किशमिश खाते हुए उसका उसके किशमिश दांत खाते हुए। अगर किशमिश खाते हुए दांत Chewing नहीं gum लग रहे तो खाते समझो ये लड़की। च्युइंगम भी आ सकती है। हाँ। इतना आसान है, इतना आपने कॉम्प्लिकेटेड कह दिया, मैं मुझे बुरा लगने लगा ये मेरा। चले अगला। आगे चले, अगला सवाल है। यही बहुत सिंपल था, इसका जवाब है आपकी मर्जी, आप जैसा भी देना चाहें। डैश हो या गिरे हुए पैसे, उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। डैश हुआ गिरे हुए पैसे, उठाने I think में खाना, है खाना, वाह, खाना हो, खाना हो या गिरे हुए पैसे उठाने में देर नहीं करनी। बात ही खत्म हो गई। अब इसके आगे क्या बात इसके बाद तो हाँ, आपने हमारे इसको और सेक्रीफाइस कर दिया सवाल को। अगला सवाल नमरा जी, सच और सॉरी, अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक्स। नजर तो बचपन में लगती थी, बड़ा डिसेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स। नजर तो बचपन में लगती थी, अब तो सीधा डैश लगते हैं। हाँ, नजर तो बचपन में लगती थी, अब तो सीधा डैश लगते हैं। देखिए मैं समझ रहा हूँ, मैं आ रहा है प्लीज। अब देखिए ना, मेरी अम्मी ने मेरी इतनी नजर उतारी कि किसी लड़की ने मुझे देखा ही नहीं नजर भर के। हाँ, हाँ, तो ये नजर है ना। नजर तो बचपन में लगती थी, अब तो सीधा डैश लगते हैं। अब तो सीधा दिल पे लगते हैं। वाह भाई वाह 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 वाह। क्या बात। वैसे और क्या आ सकता था इसमें? मैं बताती हूँ आपको। हैं? नहीं तो- बता नहीं सकते ना टीवी मैं बताती हूँ, नहीं मैं बता के जाऊंगी घर। चले भारत, बड़ा मजा आया यार। यार जी बहुत बहुत यार शुक्रिया। आपने इतने अच्छे अच्छे जवाब माशाल्लाह, दिए यार। माशाल्लाह। जाने और से आप- पहले हम लोगों को कोई नसीहत कोई वसीयत करना चाह रही हाँ, है। अच्छी नहीं, बात। मैं जाने से पहले नसीहत करने की तो मेरी बिल्कुल मजाल नहीं है। मैं समझती हूँ आप लोगों को नसीहत करने की मेरी बिल्कुल औकात नहीं है। नहीं सर, बाकी आप मैं कर ये सकती समझती हैं। हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और वही वाली बात, इज्जत वाली बात, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि इतनी इज्जत देते हुए। मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, आप लोग बहुत इज्जत देते हैं, और मुझे बहुत खुशी है आज आपके नाम का शो है बरकत उज़्मी का, और आगे बहुत कुछ होना है इंशाल्लाह। There is a lot come in your आपका way. साथ रहे, क्योंकि आप एक खुद एक बड़ी पुरवकार बावकार और बड़ी रिस्पेक्टेबल खातून है। Thank you. रिस्पेक्ट करना जानती हैं, रिस्पेक्ट करवाना जानती हैं, सबसे अच्छी बात है। मैं कहता हूँ लड़की के हाथ में होता है कि वो बिल्कुल अपने आप को कैसा प्रेजेंट कर सकती है, वो कैसे रिस्पेक्ट करवा सकती है, हाँ। ये लड़की के हाथ में होता है। Yes, और yes, ये so- काम आप जानती हैं। सुन लिए सारा, आप सुन रही हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी थैंक यू सारा जी, थैंक यू वेरी मच, दिल के थैंक यू गहराई से। सारा, थैंक यू Thank you, नम्रा, नम्रा, thank you नम्रा, बरकत, सारा। थैंक यू उज़्मी, थैंक यू कैमरामैन, थैंक यू Thank you, असद बरकत। फारूक परियो, थैंक यू आज टीवी जिन्होंने हमें ये शो करने का मौका दिया। और यही इनका गलत इंशाल्लाह फिर अगले शो में किसी गेस्ट के साथ हाजिर होंगे और ऐसे ही एंटरटेनमेंट करने का आपको कोशिश करेंगे। देखते रहिए बरकत उज़्मी शो। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।